हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है अर्धनारीश्वर जो चैप्टर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पढ़ने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी भी है ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने पिछली क्लास में अर्धनारीश्वर जो हमारा चैप्टर है बच्चों, इसके हम क्या कर लिए हैं, लेखक परिचय एवं जो सारांश पढ़ लिए है, लेखक परिचय एवं सारांश पढ़ लिए। उस क्लास का लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर के आप देख लीजिए और उसे समझ लिए। हमने काफ़ी अच्छी तरह से आपको क्या समझा दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम क्या ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, इस प्रश्न को पढ़िए और जितने भी प्रश्न आप सही कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला लिखिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी। तो देखिए, हमने बताया था कि दिनकर जी की पहली जो काव्य पुस्तक थी बच्चों, कि बताया था कि क्या थी, तो प्रणभंग थी। क्या थी? प्रणभंग। कुरुक्षेत्र नहीं थी, हुंकार भी नहीं थी, रसवंती भी नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि दिनकर जी की पहली पहली कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। क्या छात्र सहोदर से, क्या छात्र पत्रिका से, या छात्र मित्र से, या इनमें से निम्न कोई नहीं। तो देखिए, हमने बताया था कि जो पहली कविता थी दिनकर जी की पहली कविता पत्रिका, वह जो प्रकाशित हुई छात्र सहोदर से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? छात्र सहोदर, यानी सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न 3 नंबर लिखा गया है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। देखिए, हमने बताया था दिनकर जी पहली कविता क्या 1920 में, क्या 1925 में, क्या 1930 में, क्या 1935 में प्रकाशित हुई। तो हमने क्या बताया था कि उनकी जो पहली कविता थी बच्चों, 1925 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए, सबसे ही आसान प्रश्न है, आपको मालूम होना चाहिए। क्या नामवर सिंह है, क्या रामधारी सिंह दिनकर है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या रामचंद्र शुक्ल है। तो हमने बता दिया है कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसके लेखक जो बच्चों कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। जो अर्धनारीश्वर पाठ जो बच्चे इसकी विधा है एकांकी है। क्या है विधा? एकांकी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो हमने रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना पढ़ रहे हैं, तो अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हैं। अर्धनारीश्वर, जिसमें बच्चों क्या बताया गया है, शिव जी और पार्वती जी का कल्पित रूप के बारे में क्या बताया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है हमारे सामने कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। देखिए, दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय। देखिए, बेगूसराय यानी हमारे का समस्तीपुर नहीं होगा, बेगूसराय। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ लिए जाते हैं कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो हमने किस गुण का, देखिए अर्ध मतलब क्या, आधा, नारीश्वर मतलब आधा नारी और आधा पुरुष का शरीर, यानी पुरुष और नारी के शरीर के बीच में क्या समन्वय बताया गया है। समन्वय क्या बच्चों बताया गया, नारी का नहीं होगा, नारी देखिए नारी का भी नहीं होंगे, पुरुष के भी नहीं, नारी और पुरुष दोनों का होंगे, नारी और पुरुष कितने दोनों का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर लिखा गया है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो बुद्धि है, क्या समझ है, भावना है, क्या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, हमने बताया था कि यदि पति विचार है, पति क्या है, विचार है, तो पत्नी हमारी क्या है, तो पत्नी हमारी भावना है। भावना यानी हमारा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का किस किस विधा से संबंधित है। देखिए, हम अभी बताया कि विधा क्या है बच्चों, एकांकी विधा है। क्या विधा? एकांकी विधा है। तो देखिए, क्या निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है। तो क्या है हमारा बच्चों, एकांकी, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की थी। तो देखिए, किसने किसने अपने नारीत्व की साधना की थी जीवन के अंतिम दिनों में बच्चों। क्या गांधी जी थे, क्या रविंद्रनाथ थे, क्या दिनकर जी थे, क्या उदय प्रकाश थे। तो बच्चों हमारे थे गांधी जी, ने क्या अंतिम दिनों नारीत्व की साधना की थी। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर लिखेगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है। तो हमने अभी बताया था कल्पित रूप है। क्या बच्चों, कल्पित रूप है, यानी हमारा सी का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। ठीक है, बुद्ध और महावीर जो थे नारियों को भिक्षुक यानी भिक्षण मांगने का, भीख मांगने का अधिकार दिया था, यानी संन्यास का नहीं, पति के त्याग के लिए इनमें से कोई नहीं।
हमारे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए जी कि बुद्ध और महावीर ने जो बुद्ध जो थे बच्चों ने एक धर्म चलाया था, उस धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि यदि यह जो धर्म था बच्चों 5,000 वर्षों तक चलेगा, 5,000 वर्षों तक। लेकिन हमने स्त्री को भी क्या अधिकार दिया है, क्या भिक्षा मांगने के कारण, इसलिए यह जो धर्म था क्या 500 वर्ष देख कर चलेगा। यह किसने कहा था, तो बुद्ध ने कहा था। किससे कहा था, अपने जो प्रिय जो शिष्य था आनंद से कहा था। किससे कहा था, आनंद से बच्चों। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जब पुरुष नारी के गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। देखिए क्या लिखा गया है, किंतु जब जब किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इसका कथन किसका है, तो देखिए बच्चों लिखा गया है, यदि पुरुष कोई नारी का गुण लेगा तो वह देवता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देवता। वही जब नारी जो पुरुष का गुण लेगी तो वह राक्षसी बन जाएगी, राक्षसी बन जाएगी। देखिए कितना खराब लिखा गया है। यह जो बतन कथन है बच्चों किसका है, तो प्रेमचंद्र का है। किसका है बच्चों, प्रेमचंद्र का कथन है। दिनकर जी का नहीं होंगे, रविंद्रनाथ भी नहीं होंगे, प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वो क्या बन जाती है। तो देखिए अभी हमने प्रश्न कर लिया, तो वह राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है, राक्षसी, राक्षसी या राक्षस बन जाती है। ठीक है बच्चों, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है बताना है। तो देखिए उर्वशी है, रसिम जो रसिमरथी है, यह भी एक जूठन, कुरुक्षेत्र। तो देखिए जो दिनकर जी की रचना नहीं है पूछ रहा है, तो जूठन जो रचना है इनकी नहीं है। उर्वशी पर इन्हें बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और संस्कृति के 4 अध्याय पे इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर लिखा है गांधारी थी। तो देखिए गांधारी यदि महाभारत आप देखेंगे तो आप चुटकी में इसको बता सकते हैं बिना इस चैप्टर को पढ़े। गांधारी जो थी बच्चों दुर्योधन की माँ थी। कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, अब चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र कौन थे, तो देखिए प्रेमचंद्र बच्चों थे क्या गीतकार थे, कि कथाकार या फिल्मकार या एक संगीतकार। तो जो बच्चों प्रेमचंद थे वो कथाकार थे। क्या थे बच्चों, कथाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा 18 नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बच्चों क्या 23 सितंबर 1908 को, क्या 1912 को, या 1911 या 1913 को। देखिए दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 को। कब हुई थी बच्चों, इनकी मृत्यु 1974 को हो गई थी। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए लिखा गया 19 नंबर प्रश्न की दिनकर जी किस युग के कवि थे। तो देखिए दिनकर जी जो बच्चों हमने बताया था, क्या भारतेंदु युग के थे, क्या छायावादी या छायोत्तर युग के, या नव्य काव्य आंदोलन युग के। तो देखिए बच्चों वह छायावाद उत्तर युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, तो छायावाद उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर जो हमारा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। दिनकर जी की रचना बताना है, क्या सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरिया घोड़ा, या रसल यात्रा। तो देखिए इनकी जो रचना है, दिनकर जी की रचना जो बच्चों हमारी है परशुराम की प्रतीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि दिनकर जी किस कृति किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किए गए। तो हमने अभी बताया था कि उर्वशी पर इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी अर्धनारीश्वर पर नहीं, दिन उर्वशी, हम ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी। और संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन दोनों को आप याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर प्रश्न लिखा है, युद्ध और शांति की समस्या लिखी गई कृति कौन सी है। तो देखिए युद्ध और शांति के बारे में किस किस कृति में चर्चा है। तो बच्चों क्या नील कुसुम में, क्या कुरुक्षेत्र में, क्या दमयंत गीत में, या रश्मि रथी में। तो देखिए बच्चों यह जो युद्ध और शांति के बारे में रचना है कि किसके बारे में, तो कुरुक्षेत्र में लिखा गया है। किस में लिखा है, कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आ जाता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो देखिए अभी हमने बता दिया कि अर्धनारीश्वर जो बच्चों पार्वती और शिव जी का है। पार्वती किसका और शिव जी का है, शिव जी का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, यही सही हो जाएगा, पार्वती और शिव जी का। ठीक है,
अब देखिए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृति के 4 अध्याय बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं होंगे और गुलाब दास की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखित हुई है, तो कौन सी कृति, क्या शुद्ध शुद्ध कविता की खोज, और क्या लिखा गया है कि पुनः नरवा नरवा स्मृति की रेखाएं कविता के नए प्रतिमान। तो जो इनकी जो रचना है वो जो लिखी गई शुद्ध कविता की खोज। देखिए यह जो हमारे 25 ऑब्जेक्टिव थे जो बच्चों आपके लिए काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे हमारे। तो देखिए आज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और क्लास को लाइक कर दिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। आज क्लास इतना ही।